अस्सलामु अलैकुम। मैं तस्लीस के अकीदे के बारे में इस दिलचस्प सीरीज़ की एक और किस्त में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने इस नज़रिए के बारे में एक जायज़ा पेश करने से शुरू किया और फिर हमने खुदा की वहदानियत के बारे में गुफ्तगू की और फिर ये ज़ाहिर किया कि खुदा की इस वहदानियत में कसरत है और फिर ये ज़ाहिर किया कि खुदा की वहदानियत इनफरादियत भी रखती है। अब जब हमने पिछली बार ये जाहिर किया था कि इस कसरत की नुमाइंदगी तस्लीस के अरकान करते हैं, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स, लिहाजा आज मैं ये हकीकत जाहिर करने जा रहा हूँ कि हम खुदा को बाप कहते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है जो ईजाद किया गया हो। मैं एक मुसलमान की हैसियत से मानता था कि खुदा को बाप कहना तौहीन खुदा है और ये इंजील शरीफ के मुसन्निफीन में से एक पौलुस ने ईजाद किया है, जबकि किताब मुकद्दस ये नहीं सिखाती, क्योंकि कुरान में मैं खुदा को बाप नहीं कह सकता। लेकिन दरअसल किताब मुकद्दस में ये मानी रखता है सिर्फ इस वजह से कि सलीब पर खुदा का काम हमें बहाल करना है, खुदा के साथ अपने रिश्ते को बहाल करना। जबकि देखें, इस्लाम खुदा को इस तरह पेश करता है कि खुदा एक मालिक है और मैं उसका गुलाम हूँ। इसके बरक्स किताब मुकद्दस कहती है कि वो हमारा बाप है और हम उसके फर्जंद हैं। आइए अब किताब मुकद्दस पर एक नजर डालते हैं। किताब मुकद्दस और इंजील शरीफ की खूबसूरती को देखने के लिए इसके बारे में तफसील के खुदा कौन है, खुदा ने खुद हमें उसे बाप कहने की इजाजत कैसे दी, उसने खुद हम पर यह हकीकत कैसे आश्कार की कि उसे बाप कहने पर उसे कोई एतराज नहीं। अब यहाँ एक चीज है जो वाकई दिलचस्प है, मैं निशानदही करूंगा। अगर खुदा किताब मुकद्दस में कुछ खास मखलूकात को फर्ज कर लें कि फरिश्तों को बेटे कहकर बुलाता, तो इससे खुदा क्या बनता? क्या ये खुदा को उनका बाप नहीं बनाता? खुदा खुद कहता है कि मैं उन्हें खुदा के बेटे कह रहा हूँ। वो अपनी बात कर रहा है। इसका मतलब है कि खुदा उनका बाप कहलाने पर हद से ज्यादा खुश है। आइए किताब मुकद्दस में से चंद एक मिसालों पर गौर करते हैं। खरूज चौथा बाब 22वीं और 23वीं आयत देखें। यहाँ पर क्या लिखा है? खुदा ने हजरत मूसा को फिरौन के पास भेजा और कहा, मूसा तुम फिरौन के पास ये पैगाम ले जाओ। मूसा ने फिरौन के पास जाकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है और मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे। गौर करें, यहाँ कौन बोल रहा है? खुदा हजरत मूसा के मुंह से बोल रहा है, क्योंकि हजरत मूसा वो नबी हैं जिन्होंने इस पैगाम को पहुंचाया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, खुदा ने बनी इसराइल की पूरी कौम को अपना पहलौठा बेटा कहा, जिसकी आबादी उस वक्त गालिबन 5 या 10 लाख होगी। जब हजरत मूसा फिरौन के पास गए और उसने पूरी कौम बनी इसराइल को कहा, मेरा पहलौठा बेटा, मेरे बेटे को वाहिद जाने दे। खुदा यहाँ पूरी कौम को अपने पहलौठे बेटे के तौर पर बुला रहा है, मतलब वो तवक्को करता है कि वो उससे अपना बाप कहें। आइए एक और मिसाल देखें। अय्यूब पहले बाब की 6ठी आयत में लिखा है कि फरिश्ते दरअसल खुदा के हजूर में थे और वो खुदा के बेटे कहलाते थे, जिसका खुद बखुद मतलब यह है कि हम खुदा को उनका बाप कह सकते हैं। और फिर हमें ज़बूर शरीफ में भी ऐसी ही चीज मिलती है। ये एक नबूवती गीत है और अगर आप चाहें तो इसे मसीही गीत कह सकते हैं। हालांकि इसका इत्तलात दाऊद बादशाह और जनाब मसीह पर मसीही ज़बूर के तौर पर होता है। मैं आपको अभी ये वजाहत करके बताऊंगा। तो देखें ज़बूर शरीफ में क्या मरकूम है। ज़बूर 2 7वीं आयत। और वैसे हम इसको ताजपोशी का ज़बूर भी कहते हैं, जिसका मतलब है किसी की बादशाही का ऐलान। खुदा अब हजरत दाऊद के बादशाह होने का ऐलान कर रहा है और बादशाह की हैसियत से वो खुदा का बेटा है। मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है। ये किसने कहा? खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है। आज तू क्या? आज तू मुझसे पैदा हुआ। गौर करें, अमाल 13वें बाब की 33वीं आयत में पौलुस क्या फरमाते हैं। मैं आपको बताता हूँ पौलुस रसूल कौन है। पौलुस रसूल एक फरीसी थे जिन्होंने किताब मुकद्दस का मुताला किया। खासतौर पर इसका उन्होंने इसे याद किया होगा। वो शरीयत के उस्ताद थे। वो दर हकीकत कलीसिया पर जुल्म ढाने वाले थे, क्योंकि उन्होंने मसीहियों को उस वक्त तक नापसंद किया जब तक उन्होंने खुद निजात ना पाली। और जब महसूस किया कि जनाब मसीह मसीहा हैं और खुदा हैं, तो अब वो इंजील शरीफ की तबलीग कर रहे हैं। अमाल 13वें बाब में इस तरह उन्होंने ज़बूर शरीफ बाब 2 आयत 7 को जनाब मसीह पर लागू किया। और हम तुमको खुशखबरी देते हैं। गौर करें, वो इंजील शरीफ की मुनादी कर रहे थे। और खुशखबरी क्या है? वो वादा जो खुदा ने बाप दादा से किया था, वो उसने हम यानी उनकी औलाद से पूरा किया। बुनियादी तौर पर उनके आबा व अजदाद की औलाद मसीह को जिंदा करके हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया। और देखें वो क्या हवाला दे रहे हैं, जो कुछ यहाँ पर लिखा है। उन्होंने फरमाया, चुनाचे दूसरे मजमूर में ये लिखा है, और वो इसे बहुत वाजे कर रहे हैं। गौर करें, वो फरमा रहे हैं कि दूसरे ज़बूर में ये लिखा है, जो कि ज़बूर 2 7 है, तू मेरा बेटा है, आज तू
مجھ سے پیدا ہوا۔ یہ واقعی خوشخبری ہے کہ جناب مسیح ہمیں بچانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کے وسیلے ہم بھی بیٹے کہلا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ جناب مسیح پر اسی طرح لاگو ہوتا ہے جیسا کہ اس وقت حضرت داؤد پر لاگو ہوا تھا، لیکن اسی لیے ہم نے اسے مسیحی زبور کہا۔ اب آئیں انجیل شریف میں خدا کے باپ ہونے کی اس گواہی پر نظر ڈالیں۔ اگر واقعی انجیل شریف نے خدا کی پدریت کو ایجاد کیا ہے تو ہمیں جناب مسیح کی طرف سے کچھ اعتراضات نظر آئیں گے یا اس کے بارے میں لکھنے میں ہچکچاہٹ نظر آئے گی، لیکن ہم کتاب مقدس میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ یہ پدریت ہمارے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انجیل شریف ہمیں خدا کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اعمال باب 17 24 تا 28 آیت۔ اور اس قسط میں اب تک میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ خدا کی پدریت کس طرح مضمر ہے۔ شاید یہ براہ راست نہ ہو، لیکن یہ خدا کی طرف سے دوسروں کو اپنے اولاد کہنے سے مضمر ہے۔ یہاں پولس رسول لوگوں اور فلسفیوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور وہ خدا کے بارے میں کہتے ہوئے یوں فرماتے ہیں: جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، بنیادی طور پر خالق، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے۔ حالانکہ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ہی اصل یعنی آدم سے آدمیوں، لہٰذا ہم سب ایک دوسرے سے اس خوبی سے جڑے ہوئے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا زمینی باپ آدم ہے۔ ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین یہ مقصد ہے پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ پس دیکھیں، خدا ایک سادہ سی چیز کے لیے لوگوں کو ادھر ادھر منتقل کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، ان کے قیام کا تعین کرتا ہے اور ان کے وہاں رہنے کے اوقات اور ان علاقوں کی حدود کا تعین کرتا ہے، تو وہ تین چیزوں کی توقع کرتا ہے جب ایسا ہوتا ہے۔ پہلے وہ توقع کرتا ہے کہ لوگ اسے ڈھونڈیں، شاید ٹٹول کر اسے پائیں۔ ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں۔ دیکھیں، خدا یہاں ہے، وہ ہمہ گیر ہے، اور پھر وہ ہمارے درمیان ہے۔ وہ نہ صرف عالم ادراک سے پرے ہے بلکہ وہ ممتاز خدا بھی ہے، جیسے وہ عالم ادراک سے پرے ہے۔ لیکن غور کریں اب وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لکھا ہے، کیونکہ اسی میں ہم جیتے پھرتے اور موجود ہیں۔ جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ غور کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا پر لاگو ہوتا ہے۔ ہم خدا کی اولاد ہیں، ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اس کے بنا پر میں خدا کو باپ کہہ سکتا ہوں۔ افسیوں 3 باب 14 اور 15 آیت یہی اشارہ دیتی ہے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ باپ کون ہے؟ باپ خدا ہے، جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ ہمارا نام اس کے نام پر نامزد ہے، اسی لیے ہم خدا کے فرزند کہلاتے ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو ہماری اگلی ویڈیو دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں، جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح خدا نے واضح طور پر انبیاء کو بھی خود کو باپ کہنے کی اجازت دی، پھر ہمیں اس کے ماننے والوں کے طور پر اسے باپ کہنے کی اجازت دی۔ تو پھر ملاقات ہوگی اگلی دفعہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ایپیسوڈ سے لطف اٹھایا ہوگا۔